ही वबरकातुहू। कैसे पता लगेगा कि कुर्बानी आप पर वाजिब है या नहीं है? कुर्बानी किन लोगों के ऊपर वाजिब होती है? ये मसला अक्सर मुसलमानों को पता नहीं होता। लोग क्या कर रहे होते हैं कि इस साल अपनी तरफ से कुर्बानी कर दी, अगले साल बीवी की तरफ से, उसके अगले साल माँ बाप के नाम से, उसके अगले साल मरहूमीन के नाम से। कुर्बानी एक वाजिब इबादत है, यानी आपके ऊपर अगर वाजिब हो रही है तो आपको करना ज़रूरी है। अगर आप अम्मी के नाम से, मरहूमीन के नाम से कुर्बानी करते रहेंगे तो आपका वाजिब अदा नहीं होगा, आप गुनहगार होंगे। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कुर्बानी किन लोगों के ऊपर वाजिब होती है और मैं कैसे पता करूँगा कि मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है। आज यही मसला बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कुर्बानी करना एक इबादत है। जिसके ऊपर ये इबादत वाजिब होगी उसको हर हाल में करना ज़रूरी होगी। ये कोई शौक़ थोड़ी ना है कि इस साल अम्मी के नाम से, इस साल अब्बा के नाम से। हाँ, किसी के ऊपर अगर कुर्बानी वाजिब नहीं है तो फिर उसकी मर्ज़ी है, क्योंकि उसके ऊपर तो वाजिब नहीं है, वो जिसके चाहे उसके नाम से कुर्बानी करे। या फिर अल्लाह ने आपको बहुत दिया हुआ है तो आप अपनी वाजिब कुर्बानी अदा करने के बाद फिर आप दूसरी कुर्बानी, तीसरी कुर्बानी, चौथी कुर्बानी, जितनी चाहें आप, जिनके नाम से चाहें उनके नाम से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुर्बानी किन लोगों के ऊपर वाजिब होती है। कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला ने मालदारों पर वाजिब फरमाई है। जैसे ज़कात मालदारों पर फ़र्ज़ है, इसी तरह से कुर्बानी भी मालदारों पर वाजिब है। और मालदारों को शरीयत की इस्तिलाह में कहा जाता है साहिब निसाब, यानी जो शख्स साहिब निसाब होगा, मतलब शरीयत की नज़र में जो मालदार होगा उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। अब मालदार किसको कहेंगे? हर आदमी अपने से ऊपर वाले को देख के ये समझ रहा है कि मैं गरीब हूँ। तो शरीयत ने एक उसूल बनाया कि इतना अमाउंट अगर किसी के पास होगा तो वो शख्स साहिब निसाब होगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। और साहिब निसाब किसको कहते हैं? साहिब निसाब कौन होगा? जिस शख्स के पास इतना माल और दौलत हो, और माल और दौलत किसी भी शक्ल में हो सकती है, सोने की शक्ल में, चांदी की शक्ल में, बिजनेस का सामान, कैश, बैंक बैलेंस, पॉलिसी वॉलिसी, दुनिया भर की चीज़ें, ज़रूरत से ज़्यादा सामान, प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह। अगर किसी के पास इतना माल और दौलत है जितने रुपए में 52.5 तोला चांदी मार्केट में आ रहा है, इंडिया में मेरे ख्याल में 52.5 तोला चांदी जो आ रहा है वो 1,60,000 या 65,000 के लगभग है, करीब करीब। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है ज़िलों और शहरों के हिसाब से। तो 52.5 तोला चांदी यानी 1,60,65,000 रुपये अगर किसी के पास है, कम से कम, ज़्यादा है तो फिर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, कम से कम इतना है, तो वो शख्स कहलाता है साहिब निसाब। और साहिब निसाब जो होगा उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब 52.5 तोला चांदी आपके पास है कि नहीं? 52.5 तोला चांदी से होना ज़रूरी नहीं है। 52.5 तोला चांदी जितने रुपए में आ रही है आपके इलाके में, 1,60,000 65,000, इतना रुपये का सामान, चाहे वो आप देखें जोड़ेंगे, सोना है तो सोना देखिए कितना है आपके पास, चांदी है तो चांदी को काउंट कर लीजिए, बिजनेस का सामान मान लीजिए आपकी कपड़े की दुकान है तो आपकी दुकान में कितना कपड़ा है वो प्लस कर लीजिए, कैश आपके पास कितना है, चाहे वो बैंक बैलेंस में हो या आपने शेयर मार्केट में लगा के रखा हुआ है, कैश किसी भी फॉर्म में हो और किसी भी अकाउंट में हो वो भी आप जोड़ लीजिए। चौथा, ज़रूरत से ज़्यादा सामान। ज़रूरत से ज़्यादा सामान कहते हैं कि साल भर आपको उस चीज़ की ज़रूरत ना पड़ती हो। मिसाल के तौर पे एक घर तो हमारी ज़रूरत का होता है जिसमें हम रहते हैं, दूसरा घर हमने और लेके डाल के रखा हुआ है, तो दूसरे घर की क्या ज़रूरत होती है? बस लेके डाल दिया, ऐसे ही पैसा बहुत था तो दूसरा घर भी लेके डाल दिया। एक कार की ज़रूरत है, दूसरी कार वैसी हमारी खड़ी है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, पूरे साल इस्तेमाल में नहीं आती। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग शौक़ में ख़रीद कर डाल देते हैं, या पैसा बहुत होता है तो ख़रीद कर डाल देते हैं और साल भर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो कहलाता है ज़रूरत से ज़्यादा सामान। जैसे मकान है तो एक मकान ज़रूरत है इंसान की, एक से ज़्यादा जो मकानात वगैरह होते हैं या तो वो प्रॉपर्टी की गरज से ख़रीद के रखे जाते हैं कि जब पैसे बढ़ जाएंगे तो बेच देंगे, या ऐसे ही पैसा ज़्यादा होता है तो ख़रीद के रख दिए जाते हैं। ये सब काउंट होंगे ज़रूरत से ज़्यादा सामान में। तो इन चारों चीज़ों को, इन चार में से जो आपके पास हो उसको आप काउंट कर लीजिए और देखिए टोटल मिला के ये कितने की बैठ रही हैं। आपके ऊपर जो कर्ज़ा है, इस महीने में आपको जो कर्ज़ा लोगों को देना है, आपके ऊपर जो भी बकाया है वो भी माइनस कर दीजिए। सब कुछ माइनस करने के बाद जो भी चीज़ें आपके पास हैं मिल मिला के बैठ रही हैं 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख रुपए का अमाउंट इतना है कि आप साहिब निसाब हो रहे हैं, क्योंकि 52.5 तोला चांदी कम से कम है ना साहिब निसाब होने के लिए शर्त। तो 1,60,65,000 बैठते हैं, आपके पास तो 2 लाख है, तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। किसी ने जोड़ा तो उसके पास बने 1,30,000, तो 1,30,000 ये 52.5 तोला चांदी के बराबर अमाउंट
नहीं है तो ये शख्स साहिब निसाब नहीं होगा, इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। देखो, जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है वो करना चाहे तो भाई सुभान अल्लाह, लेकिन जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है उसको अपना वाजिब अदा करना मैंडेटरी है और ज़रूरी है। तो इस तरह से आप खुद को चेक कर सकते हैं, अपने घर में चेक कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि भाई खुद को चेक करो, मेरे ऊपर ये कुर्बानी की इबादत वाजिब तो नहीं हो रही है। अगर आप साहिब निसाब हैं तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी, वरना नहीं होगी। और जब आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो गई तो अब ज़रूरी है कि आप अपनी कुर्बानी अदा करें सबसे पहले, ठीक है, बाद में किसी और के नाम से। अगर आप अपने नाम से कुर्बानी नहीं करेंगे, आपका वाजिब अदा नहीं होगा, आप गुनहगार होंगे वाजिब छोड़ने की वजह से। और ज़रूरी नहीं है कि आप बकरा लें, आप बड़े जानवर में शेयर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। आपकी बीवी के पास अगर इतना माल और दौलत है कि वो साहिब निसाब हो रही है तो उसके ऊपर अलग कुर्बानी वाजिब होगी। हाँ, वो शौहर को कह दे मेरी कुर्बानी भी अदा करवा देना तो अदा हो जाएगी, शौहर करवा सकता है बीवी की तरफ से, लेकिन जिसकी तरफ से आप कुर्बानी करवा रहे हो एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तरीका है पता करने का कि मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब हो रही है या नहीं। तो मुझे उम्मीद है ये मसला आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। सबको बताइए, सबको ये कीमती बात शेयर कीजिए ताकि लोगों को इल्म हो सके कि कुर्बानी